Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study a rubric from Kent's repertory that is affectionate. Okay, so पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं. तो इसका जो मीनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल मीनिंग है. मतलब अफेक्शनेट तो हम लोग ऐसे वर्ड टू वर्ड या फिर बातें करते समय किसी के साथ कम्युनिकेट करते समय ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं ये वर्ड. ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है. बट द ट्रिकी थिंग इज़ दैट कि हम लोगों के पास जब वो केस आती है तब हम लोगों को वो अफेक्शनेट जो रुब्रिक है वो एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ करना है, किस रेमेडी से वो रिलेटेड है और कौन सी रेमेडी देनी है अगर ये रुब्रिक आता है, और कैसे इसका हम लोग ना रुब्रिक कन्वर्जन कर सकते हैं सिम्टम्स के ऊपर या फिर उस पेशेंट के मेंटल्स के ऊपर. तो वो देखना चाहिए हम लोगों को, तो उस पर फोकस करना चाहिए. तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे और वही मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि कैसे आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मीनिंग है अफेक्शनेट का. तो देखते हैं उसका मीनिंग क्या है. तो मीनिंग है अनसेल्फिश. अनसेल्फिश मतलब क्या? सेल्फलेस फीलिंग. ठीक है, मतलब दूसरों के ऊपर इतना सेल्फलेसली लव करना, इतना सेल्फलेसली अफेक्शनेट होना, इतना सेल्फलेसली उसको देखना, ट्रीट करना, दैट इज़ व्हाट अनसेल्फिश. ठीक है, फिर काइंड हार्टेड और काइंड पर्सन. काइंड हार्टेड मतलब क्या? तो काइंड हार्टेड मतलब बहुत ही ज़्यादा नरम दिल वाला इंसान. ठीक है, जो कि दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान, उसको कहते हैं काइंड हार्टेड या फिर काइंड पर्सन. ठीक है, देन सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला. सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट, अडोरिंग, यही सब कुछ इसके वर्ड मीनिंग है. ठीक है, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका. तो एक्सप्लेनेशन में आएगा शोइंग लव टॉवर्ड्स समवन बाय हगिंग, किसिंग और पैटिंग देम. मतलब क्या? कोई इंसान है, उसको है ना सेल्फलेसली वो किसी के ऊपर भी मतलब ऐसे अफेक्शनेट होता है, मतलब किसी के ऊपर भी उसको प्यार आता है. लाइक अगर कोई पर्सन है वो जा रहा है रोड से और उसको दिखते हैं कुछ बेगर्स, बच्चे. ठीक है, तो उसके उनको है ना बहुत ज़्यादा उसको प्यार आएगा उनके ऊपर कि यार ये कितने बेचारे बच्चे, ये लोग दिन रात काम करते, इनसे कोई काम करवा रहा है. तो वो क्या करेगा, उनको जाके हेल्प करने की कोशिश करेगा, उनको जाके पैट करेगा उनके बैक के ऊपर कि बच्चों क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, स्कूल जा रहे हो, खाया क्या, कुछ ये लो पैसे, ये खा लो. ऐसे उनके सिर के ऊपर से हाथ फहराएंगे. ऐसे सब कुछ जो करते हैं ना वो पर्सन लव, एक मतलब एक वे होता है उनका लव शो करने का. लाइक टचिंग देम, या फिर उनको अच्छे से पूछना, अफेक्शन दिखाना, उनके ऊपर हमदर्दी जो दिखाते उसको अफेक्शनेट बोलते हैं. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज एन इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल अटैच्ड फीलिंग और केयरिंग फॉर द पर्सन विथ फिजिकल टच. दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द अबव सेंटेंस, राइट? So, disease condition. You might be wondering that I have not written anything in front of the disease condition, but that is not this thing. Affectionate is, this rubric is not present in some disease. Okay, this is a person's nature. So we cannot, calculate, or we cannot put it into some disease condition, or put it into a, we cannot put this affectionate into a label, right? So there is no disease condition in this. So let's see the remedies. So now these are the 3-mark remedies given in the Kent's repertory. So we'll see the first remedy, that is Crocus sativus. Crocus sativus is the remedy for affectionate. It is the only remedy for affectionate, right? So what is the Crocus sativus? So इसके जो मेंटल्स होते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं अफेक्शनेट रुब्रिक को. कैसे? तो हमने देखा है क्रॉकस सटाइवस क्या है. क्रॉकस सटाइवस बहुत ज़्यादा मूडी रेमेडी है. मूडी रेमेडी इन द सेंस क्या? तो एक मूड से, मतलब हैप्पी मूड से सैड मूड में जाने की जो बीच का जर्नी है ना बहुत ही ज़्यादा कम है. ठीक है, तो क्रॉकस सटाइवस एक टाइम पे अगर हैप्पी होता है तो दूसरे टाइम पे ये सैड होता है. तो हैप्पी मतलब क्या और सैड मतलब क्या क्रॉकस में. ठीक है, तो हैप्पीएस्ट मोमेंट में इतने ज़्यादा हैप्पी रहते कि वो अगर किसी पर्सन पे हैप्पी होते तो उस पर्सन को वो लोग किस करना शुरू कर देंगे, पैट करना शुरू कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा लव, मतलब बहुत ही ज़्यादा लव करना शुरू कर देंगे. इफ़ सपोज़ मैं किसी के पास जाती हूँ और मेरा वॉलेट
गिर जाता है जाते जाते, ठीक है। तो एक बच्चा आता है और वो मुझे वो वॉलेट दे देता है, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं वो बच्चे को है ना जाके कुछ दिला दूंगी या फिर जाके उसको हक कर दूंगी, किस करना स्टार्ट कर दूंगी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करूंगी, उसके मम्मी को उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दूंगी। ये ऐसे टाइप के पर्सन रहते हैं क्रॉकस सटाइवस। अगर सैड में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, मतलब अगर किसी पे उसको गुस्सा आ जाए, किसी पे वो लोग दुखी हो जाए या फिर गुस्सा आ जाए ना, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सन बन जाते हैं। मतलब इनका दोनों एंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे रहते हैं क्रॉकस सटाइवस। फिर आते हैं इग्नेशिया। इग्नेशिया तो आपको पता है कि लवेबल रेमेडी है। लवेबल रेमेडी यानी क्या? तो इग्नेशिया में कैसे होते हैं, इग्नेशिया की जो गर्ल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, लविंग और बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट गर्ल होती है। इग्नेशिया में एक पिक्यूलियर सिम्टम है कि वो लोग बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज होता है उनके मेंटल सिम्टम्स में। रैपिड चेंज मतलब क्या? अगर एक इंसान है, अगर एक लड़की है, वो किसी लड़के से प्यार करती है तो वो ना उसमें बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा वो जान छिड़कने लगती है। और ये जो इग्नेशिया की लड़की होती है ना, वो कंप्लीटली उसमें ही डूब जाती है, उसके प्यार में, ठीक है। और इसके लिए इसको कहते हैं आइडियलिस्टिक लवर। आइडियलिस्टिक लवर मतलब अगर वो पर्सन उसको अच्छे से बात भी कर ले, वो लड़का इस लड़की से कुछ अच्छे से बोल दे, कुछ छोटा सा चॉकलेट या फिर छोटा सा गिफ्ट भी दे देना, वो लड़की कंप्लीटली उसकी हो जाती है कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोचती भी नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में। वो सिर्फ उस पर्सन के बारे में ही सोचती है, सब कुछ। मतलब अगर वो खाना भी खा रही है ना, तो वो बोलेगी यार ये इतना अच्छा बना है, काश ये मैं इसको खिला सकती, काश मैं इसको ये दे सकती। इवन ये पानी भी पी रही है तो वो सोचेगी यार ये भी तो, इसको भी पानी पीना है, अभी टाइम हो गया होगा, बहुत देर से इसने भी पानी नहीं पिया होगा, इसको भी पूछ लेती हूँ। ये ऐसे पर्सन रहते हैं इग्नेशिया के, ठीक है। तो नैट्रम म्यूर में, नैट्रम म्यूर तो हमें पता है बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एंशियस लड़कियाँ, बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल लवर्स, ठीक है। हिस्टेरिकल लवर्स मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंडीशंस, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अपेटाइट बोलते हैं इसको। तो ये सब कुछ प्रेजेंट रहता है नाइट्रम म्यूर के पेशेंट में। नाइट्रम म्यूर की जो लड़कियां रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा एक में ही डूबी हुई लड़कियां रहती है। मतलब वो लोग है ना लव लेटर्स लिखेंगे उसके लवर्स को, बहुत ज़्यादा उनको गिफ्ट्स देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्सट्रीम लवर्स रहते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा उनको अगर मिल जाए तो बहुत क्लिंगी पर्सन्स भी रहते हैं ये लोग। तो ऐसे एक्सपेक्ट भी होता है उनको कि सामने वाला पर्सन भी उनको ऐसे ही ट्रीट करे, लेकिन वैसे वो पर्सन करता नहीं है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, सैड डिप्रेशन में चली जाती है। और अगर वो पर्सन करता है तो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, बहुत ज़्यादा ओवर एवरीथिंग, ओवर लव, ठीक है। तो नैट्रोम्यूर के पर्सन्स कर देते हैं। देन आते हैं नक्स वोमाइका में। तो नक्स वोमाइका में क्या होता है? तो नक्स वोमाइका में ये लोग जो होते हैं ना, तो वेरी मच इंटेंस थिंग्स, वेरी मच इंटेंस लवर दे आर, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देंगे, बहुत ज़्यादा ही एंगर दिखा देंगे। उनका है ना टेम्पर बहुत इजीली लूज होता है। अगर कोई लड़का है और उस लड़की को बोलता है कि यार तू ऐसे क्यों कर रही है, मुझे ऐसे पसंद नहीं है, पब्लिक प्लेस में अगर तुम बहुत क्लिंगी हो रहे हो तो मुझे वो पसंद नहीं है, तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाएगी, इतना गुस्सा कर देगी उस बेचारे लड़के के ऊपर कि वो बोल देगी अभी मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव। और कुछ देर बाद अगर उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो फिर रिग्रेट करने लगेगी, यार मैंने ऐसे क्यों बोला तुझे, ऐसे क्यों किया तुझे। तो ये ऐसे रहते हैं नक्स वोमाइका के पर्सन, एक्सट्रीम्स में रहते। फिर आते हैं पल्सिटिला के ऊपर। पल्सिटिला के जो पर्सन्स रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन रहते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन्स रहते हैं। और उनको ऐसे लगता है कि मैं अगर किसी को अच्छे से प्यार से ट्रीट करूँगी तो मुझे पीपल भी अच्छे से और प्यार से ही ट्रीट करेंगे। अगर मैं किसी को गुस्सा दिखाऊंगी और वो पर्सन मुझ पर गुस्सा दिखाएगा तो मैं रो दूंगी, मुझे वो सहन नहीं होगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो मैं अगर किसी पर्सन को वैसे ट्रीट करूंगी तो क्या वो उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो ऐसे काइंड और दूसरों के बारे में सोचने वाले पर्सन्स रहते हैं पल्सिटिला। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रहते हैं हर एक चीज़ के लिए, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सब कुछ चीज़ मेरे साथ हुई होती या फिर मैं उस
इंसान की जगह पे होती तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता, गुस्सा आता और मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता। तो फिर मैं उसको प्यार दिखाऊंगी ताकि वो भी मुझे प्यार ही दिखाए। तो ऐसे रहते हैं पल्सिटी लव। फिर देखते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या आता है? तो लव ओवरफ्लोइंग फॉर ह्यूमैनिटी, देन सिंपैथी कंपेशनेट, देन generous too much. So this was the cross reference given in the Keynes repertory and the rubric affectionate, which we have referred it from Keynes repertory completely. And I hope you understand this. If do, then do like, comment and share. Also consider subscribing to my channel. Thank you.